सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत, कांग्रेस में जबरदस्त खुशी। कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व पीएम के भांजे ने भी दिखाए तेवर। कई पूर्व विधायक कांग्रेस के संपर्क में, बागियों के निशाने पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया का गढ़ ग्वालियर बीजेपी में बगावत का केंद्र बनने वाला है। अभी तक भले ही बीजेपी के किसी दिग्गज नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बगावत की आहट अब बीजेपी हाईकमान तक पहुंचने लगी है। पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा हो या फिर बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा, सभी बीजेपी हाईकमान को आंख दिखा रहे हैं। इनमें से अनूप मिश्रा और नारायण सिंह कुशवाहा के समर्थक की ओर से तो साफ कर दिया गया है कि नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी टिकट दे दो तो बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगे, और अगर टिकट नहीं देगी तो भी जीत के आएंगे। मार्जिन जरूर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी अपने समर्थकों की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। अनूप मिश्रा के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता भी दे दिया है, लेकिन मिश्रा ने पहले बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होने को कह दिया है। अगर बीजेपी ने अनूप मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो पाला भी बदल सकते हैं, और ऐसा होता है तो बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला तो 2018 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चली गई थी, और उन्होंने 2018 छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें कांटे की टक्कर भी दी थी। ऐसे में अनूप मिश्रा भी बीजेपी के पाले से कांग्रेस में चले जाते हैं तो कांग्रेस को बीजेपी पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगा, क्योंकि पहले कैलाश जोशी के बेटे के बाद अब पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी कांग्रेस में चले जाते हैं तो कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है, और इसी के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वैसे नाराज नेताओं में बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया का नाम भी लिया जा रहा है। जयभान सिंह पवैया को ग्वालियर चंबल रीजन में महल विरोधी नेता माना जाता रहा है। महल का मायने सिंधिया राज परिवार से। पवैया सिंधिया के खिलाफ जमकर बोलते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तो पवैया ने संकेतों में सिंधिया की तुलना दो मुंह वाले सांप से कर दी थी, लेकिन बाद में सिंधिया की ओर से ही पवैया की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई थी। सिंधिया कई बार पवैया से उनके घर पर जाकर मिले और पवैया को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है, लेकिन अब मामला टिकट को लेकर फिर से बिगड़ सकता है। दरअसल जयभान सिंह पवैया ग्वालियर चंबल सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2018 में इस सीट से तो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव हार गए थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे और उपचुनाव में बीजेपी ने तोमर को टिकट दे दिया। तोमर उपचुनाव में आसानी से जीत गए और अब ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी तोमर को एक बार फिर से टिकट दे रही है, क्योंकि पार्टी के सर्वे में भी प्रद्युमन सिंह तोमर जीतते हुए बताए गए हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए पवैया को साधना आसान भी नहीं दिख रहा है। वैसे पवैया की ओर से ग्वालियर दक्षिण सीट पर दावेदारी जताई गई है। इस सीट पर 2018 में पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मात्र 121 वोटों से चुनाव हार गए थे। ऐसे में वो भी यहाँ पद पर दावेदारी कर रहे हैं और उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। दूसरी ओर ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता और अनूप मिश्रा की भी इस सीट पर नजर बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।